दोस्तों, एक लड़की की माँ हॉस्पिटल में थी और उसे 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत थी। उसकी माँ को ऑपरेशन होना था, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाए। इसके पास ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जितने सारा पैसा दे सके। अभी परेशान थी और एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी इसका जो नज़र जो है अखबार में दिए गए विज्ञापन में पड़ती है। दोस्तों, उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि 8 घंटे काम करके 5 से 10 रुपये डेली कमाएं। दोस्तों, लड़की क्या करती है कि उस विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फ़ोन करती है और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जब वहां पहुंचती है तो इसे जो काम बताया जाता है, ये काम सुनकर पहले तो हिचक जाती है, पीछे हो जाती है, लेकिन ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए वो काम करने के लिए हाँ कह देती है। दोस्तों, जो आदमी था उसे हर रोज़ एक नए आदमी के पास भेजा करता था रात बिताने के लिए, जिसके बदले इसे पैसे दिया करते थे। लेकिन एक दिन जब एक व्यक्ति के पास जाता है तो थोड़ी ही देर बाद उस रूम में दूसरा व्यक्ति आता है। अब जब दूसरा व्यक्ति आता है तो आते ही इसे डांटने लगता है, इस पर हाथ उठाना चाहता है। तो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पर हाथ उठाने वाले होते कौन हैं, तुम मुझे डांटने वाले होते कौन हो। तो दोस्तों, जो व्यक्ति होता है वो इसका पिता होता है और लड़की जो होती है उसकी बेटी होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज की सच्ची कहानी है दोस्तों, एक कहानी तेलंगाना के हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक जगह लगता है आसिफ नगर, और इसी जगह में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी था। दोस्तों, परिवार के जो मुखिया थे उसका नाम मनोज था, और मनोज हैदराबाद में एक कंपनी में सीनियर सुपरवाइजर पोस्टिंग पे जॉब किया करते थे। दोस्तों, इसकी सैलरी लगभग 35,000 रुपये थी। मनोज था तो मनोज को अपने परिवार से यानी उसके बेटा बेटी या बीवी से कोई माने मतलब नहीं था। बस उसे मतलब था तो अपना शौक पूरा करने थे, और दोस्तों उसका जो शौक था वो था कोठे पर जाने का। दोस्तों, मनोज 3-4 महीने पे एक बार अपने घर जाता था बीवी बच्चा से मिलने। वो भी सिर्फ इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ का जो आसपास के लोग हैं उसे ये ना कह सके कि जब तुमको बीवी बच्चा को देखना ही नहीं था तो तुमने शादी क्यों की। इसलिए 3-4 महीने पे पड़ जाता था और मिल के फिर वापस हैदराबाद चले आता था। दोस्तों, किसी बीवी थी इस सबसे पूरी तरह से तंग थी, क्योंकि मनोज था उसे पैसे भी कभी नहीं दिया करता था। बहुत झगड़ा उगड़ा करती थी तो 2-4 हज़ार रुपये दे देती थी परिवार को चलाने के लिए। अब उसकी बीवी पूरी तरह से परेशान थी। समय यूँ कुछ दिन बीतता है तो उसकी बीवी इससे एक बार थक हार के तलाक मांग लेती है। जैसे ही मनोज तलाक का नाम सुनता है, एक खुशी से झूम उठता है और अपनी बीवी को तलाक दे देता है। दोस्तों, जिस समय बीवी का तलाक होता है उस समय इसका बेटा था वो 12 साल का था, और जो बेटी थी वो 15 साल की थी। दोस्तों, इसके बाद ये तो हैदराबाद चला जाता है, और इसकी जो बीवी थी वहीं अगल बगल में आसिफ नगर में ही रह करके और किसी का झाड़ू पोछा करके किसी तरह ज़िंदगी पालने लगती है। दोस्तों, जो बेटी और बेटा था ये सब किसी तरह सोचते पढ़ा लिखा कुछ अच्छा कर देंगे, तो बेटा तो था तो बिगड़ने लगता है क्योंकि उस पर किसी का साया नहीं था। इधर जो बड़ी वाली थी वही पढ़ने चली जाती थी, माँ भी काम कर चली जाती थी, तो बेटा तो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, इधर उधर करने लगता है। लेकिन बेटी बड़ा समझदार थी, वो पढ़ती थी और अपने माँ को कहती थी कि माँ जब बड़ी होंगी जॉब करूँगी तो आपका सारा कष्ट को मैं दूर कर दूँगी। दोस्तों, लड़की ग्रेजुएशन कर जाती है, और ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं 10 से 12 हज़ार का महीना पे एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेती है और वहाँ से कुछ पैसे कमाने लगती है। लेकिन इसकी जो माँ थी परिवार की जिम्मेदारी को बोझ उठाते थक गई थी, और आखिरकार इसकी एक बार तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, जब तबीयत खराब होती है तो इस हॉस्पिटल में इसकी बेटी ले जाती है, वहाँ एडमिट करवाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपये देना होगा। अभी जो लड़की थी सोच में पड़ जाती है कि आखिर 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। ये जहाँ तक दिमाग लगाती है कहीं से तो पैसा आ जाए, लेकिन इससे कहीं से पैसा आने को उपाय नहीं दिखता है। ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जहाँ से पैसा ले सके। इसके बाद सोचती है क्यों नहीं जहाँ हम जॉब करते हैं उससे कुछ पैसा मांग ले। तो जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ जाती है, और जो कंपनी को जैसे सीनियर अधिकारी होते हैं उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्या पैसा दे दीजिए और धीरे धीरे मेरे सैलरी से काट लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी वाले होते हैं इसे पैसा देने से मना कर देते हैं। अब जब ये वहाँ से निकलती है तो काफ़ी उदास थी और एक चाय की दुकान पर बैठ के चाय पी रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब करे तो क्या करे। तभी दोस्तों वहाँ अखबार में इसके एक विज्ञापन में नज़र पड़ता है। दोस्तों, विज्ञापन में लिखा हुआ था कि 8 घंटे काम करके अब 5 से 10 रुपये कमाए। दोस्तों, ये थोड़ा सा सोचती है कि आखिर कैसा काम है, क्यों नहीं ये काम को ज्वाइन कर लिया जाए। तो उसमें से नंबर ले लेती है और उस नंबर पर फ़ोन करती है। दोस्तों, वो फ़ोन करके जहाँ बुलाता है वो जो नंबर पे वहाँ पहुँच जाती है। और वहाँ जब पहुँचती है तो बोलती है कि हमें काम क्या करना होगा।
तो दोस्तों जो काम बताता है, सुनती है तो पहले हिचकिचा जाती है, सोचती है कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके माँ ने दोस्तों ऐसा संस्कार नहीं दे रखा था। लेकिन ये मजबूर थी, इसे पैसे की ज़रूरत थी, दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए काम को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन दोस्तों एक दिन जब कस्टमर इसे बुलाता है, जब वहाँ जाती है, तो कस्टमर क्या करता है, एक दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करता है और कहता है बहुत अच्छी लड़की आई हुई है कि अगर तुम मिलना चाहते हो तो तुम भी आ जाओ। दोस्तों व्यक्ति जो सुनता है तो तुरंत वो कहता है कि ठीक है कि मैं भी आ जाता हूँ। उसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो व्यक्ति भी यहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों व्यक्ति जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसको तो एकदम समझिए देखते ही उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वो परेशान हो जाता है। दोस्तों लड़की को डांटने लगता है, इस पर हाथ उठाना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये लड़की उसे हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पर हाथ उठाने वाले होते कौन हो। तो दोस्तों व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोस्तों लड़की कहती है कैसा पिता, अगर तुम मेरे पिता होते तो मेरी माँ उस हाल में नहीं होती और मैं इस हाल में नहीं होता, मेरा भाई बिगड़ा हुआ नहीं होता। कि कौन सा पिता, मैं तो पिता का मीनिंग भी नहीं जानती है। दोस्तों ये लड़की के जो पिता होते हैं एकदम फूल फूल के रोने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि अब दोबारा ज़िंदगी में ऐसा गलती नहीं करेंगे। तुम ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। दोस्तों सारी बात बताती है तो उसके माँ के पास जाता है। जब उसके माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है कि इस व्यक्ति को तुम कहाँ से उठा के लिए आई, इसे मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी, कि इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। दोस्तों अपनी बीवी को पैर पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों इससे पूछता है, बेटी से पूछता है तुमको कहाँ मिले, तो उसका बेटी बताती है कि अगर ऐसा बात बताएंगे तो इसे सदमा लग जाएगा, इसलिए बात नहीं बताती है। कहती है कि माँ मैं एक कंपनी में जॉब करती थी, उसी कंपनी बोल में इनका भी कंपनी है और वहीं हमको मिल गए हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसकी जो माँ होती है वो भी इस व्यक्ति को माफ़ कर देता है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आखिरकार इसे बेटा तो मिल जाता है, बेटी तो मिल जाता है, लेकिन बीवी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों समय रहते लोगों को कदर करना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। बाकी आपको कहानी कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।